अगर मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा तो कैसा रहेगा? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल रात को जब मैं लाइव क्लास करवा रहा था तो मेरे क्लास में ऐसे लोग आते हैं जो लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे अंग्रेजी को सीखने के लिए, बट अचानक उनको एक अलग ही लेवल का जो है ना बाउंस बैक मिला। बाउंस बैक कैसे मिला कि जब मैंने देखा कि भाई लंबे टाइम से ये लोग ऑलरेडी बहुत जगह से इंग्लिश के कोर्स को करके आए हैं, बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो देखी है, ऑफलाइन भी उन्होंने कई सारे कोचिंग को किया, बट फिर भी जब बारी आती है अंग्रेजी बोलने की या सेंटेंस बनाने की तो वो लोग बना नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ में बोल नहीं पाते हैं। बोलते हैं सर कि हम लोग बार बार जब भी सेंटेंस बनाने की बारी आती है तो हम लोग वर्ड्स को ही भूल जाते हैं, तो कितने सारे वर्ड्स को हम याद करेंगे और हमको पता ही नहीं है कि भाई हम कैसे कौन से वर्ड्स को याद करेंगे जो हमारे अंग्रेजी को बोलने में काम आएंगे। मतलब कुछ भी पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रामर्स को पढ़ो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेंसेस को कंप्लीट करो। मतलब हम लोग लंबे टाइम से 4 साल 5 साल से मतलब इस समस्या को झेलते आ रहे हैं, बट फिर भी आज यही बारी है कि हम लोग सब कुछ जानते हुए भी फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। कॉन्फिडेंस क्या, हम लोग सेंटेंस लिख भी नहीं पाते हैं ठीक से। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो दोस्तों आज की ये वीडियो जो है आपके लिए 100% जो है काम करेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ। सिर्फ 500 वर्ड्स अगर आपने कमांड कर लिया, वो भी 500 वर्ड में आपको इस वीडियो में ये नहीं कहूंगा कि आप अभी कभी याद करिए, मैं आपको पूरा एक रोड मैप देने वाला हूँ। इस रोड मैप पे आप सिर्फ 1 से 2 दिन अगर काम करेंगे, आप पहले दिन से यानी कि 1 से 2 दिन के बाद तो खैर आपका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखते ही आपके अंदर में वो जो बाउंस बैक आएगा ना, जो हमारे लाइव क्लास में लोगों के पास आता है, वही बाउंस बैक आज की इस वीडियो में आपके पास आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कितने वर्ड्स की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके पास 1000 वर्ड्स 500 वर्ड्स होने चाहिए और 2000 3000 वर्ड्स होने चाहिए। मैं उतनी बड़ी बात नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, आपके पास बस ये जो 500 देख रहे हैं, 500 वर्ड्स आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जो आप लोग घर में देखते हैं ये लगभग वर्ड्स आप लोग को याद है। मुझे पता है कि मेरे जितने भी लोग होते हैं वो मैच्योर लोग होते हैं। मेरे चैनल पे जितने भी लोग आते हैं वो लगभग 20 प्लस आते हैं, 25 प्लस आते हैं, 30 प्लस आते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी मेच्योर हैं। मुझे पता है कि उनको बाकी जो नाउन्स के वर्ड होते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिकल वर्ड्स होते हैं वो उनको याद है। बस हमारा कमांड कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों? हमारा कमांड यहाँ पे होना चाहिए, V1 V2 V3 V4 और ये V5। यही आपके अंग्रेजी बोलने की चाबी है। अगर इस चाबी के ऊपर आप लोगों ने कमांड कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी अंग्रेजी जो है ना वो आज से ही बाउंस बैक करना शुरू कर देगी। कैसे बाउंस बैक शुरू करेगी ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो मान लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे बोला कि 500 वर्ड, तो आपको ज्यादा हमें ये नहीं करे को 500 वर्ड आपको ऐसे याद करना है दोस्तों। ये 5 फॉर्म है। अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे बोला स्पीक, ठीक है, आपने बोल दिया स्पीक, अब ये एक वर्ड हुआ। अब इसी का सेकंड फॉर्म क्या होगा? स्पोक, ठीक है। इसी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्पोकन, ठीक है। इसी का फोर्थ फॉर्म क्या होगा? स्पीकिंग, ये आपका स्पीकिंग हो गया। और इसी का फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? स्पीक्स, ठीक है। ये स्पीक्स हुआ, यानी कि आपने एक ही वर्ड से 5 वर्ड्स निकाले, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। अब यहां से आप लोग अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? तो बहुत बार होता है क्या है कि हम लोग नाउन्स के तो बहुत सारे वर्ड्स याद करते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, बॉल हो गया, बैट हो गया, लड़का हो गया, लड़की, ये सब वर्ड्स हमको याद है। बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अंग्रेजी अगर बोलना है तो आपका लगभग जो कमांड है वो टेंस के ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं और ये बात सही भी है कि हम इंडियंस हैं तो हमारी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। तो मातृभाषा अगर हमारी अंग्रेजी नहीं है तो हमको थोड़ा मोड़ा तो भाई ज्ञान होना चाहिए टेंस का। तो अगर मान लेते हैं कि टेंस को पढ़ने में अगर हमको 2 महीने 3 महीने लग रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या है कि टेंस को ना पढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वर्ब्स के चैप्टर को पढ़ सकते हैं। वर्ब्स के चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे? तो भाई वर्ब्स का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब का मतलब होता है काम करना। और इसी के साथ इसका एक छोटा भाई आता है जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे आपने यहाँ पे वर्ब बोला, तो वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जो भी आप अपने बॉडी के थ्रू काम करते हैं वो सब क्या होता है? वो सब वर्ब कहलाता है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे आपने बोला कि स्पीक, तो स्पीक की हिंदी क्या होती है? बोलना। स्पीक की हिंदी क्या होती है? बोलना। अब जैसे आपने बोला कि ये बोलना लिखा हुआ है, तो अब ये जो है, जैसे आपने बोला कि मैं बोलता हूं, तो यहाँ पे आपने बोल दिया आई स्पीक, ठीक है। आई या तो मैं,
आई मतलब मैं और स्पीक मतलब बोलना था, आई स्पीक मैं बोलता हूं। अब आपने बोला कि मैंने कल बोला था, मैंने उससे कल बोला था, तो उससे को छोड़ दीजिए, अभी अभी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेंगे, अभी सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर काम करेंगे। तो मैं बोलता हूं, तो आई स्पीक, ठीक है, मैं बोलता हूं। अब आपने बोला कि मैंने कल बोला था, तो मैंने कल बोला था, तो यहाँ पे सबसे मैंने की अंग्रेजी आई होगी, आई स्पोक, और कल की अंग्रेजी क्या होगी, यस्टरडे, आई स्पोक यस्टरडे, मैंने कल बोला था। तो इसका मतलब जिसे आप हमको ये चीज समझना है कि हमको यहीं से हमारे ऊपर टेंस का हमारा जो है कमांड होते जा रहा है, और हमने एक ही वर्ड से 4 वर्ड और एक्स्ट्रा निकाला, तो टोटल मिला के 5 हो गए। तो अगर इस तरीके से हम 100 वर्ड्स को याद करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास 500 वर्ड्स की लिस्ट हो जाएगी और हम बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। याद रखिएगा, जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूस भी आता है, परफेक्ट भी आता है। तो ये चीज समझना है कि ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है। ये जो V2 होता है इसका मतलब होता है पास्ट टेंस, ठीक है, ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है। और V3 जो होता है इसका यूज हम लोग करते हैं परफेक्ट के लिए। अब परफेक्ट का मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी काम हम करते हैं वो कंप्लीट अगर हो चुका हुआ है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। अब हम सर हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट, हम कैसे पहचानेंगे परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये इस तरीके से 4 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमको अभी चारों भागों पे नहीं जाना है, हमको सिर्फ अभी इसके फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पे ही काम करना है, पास्ट पे बाद में जाएंगे, ठीक है, और कंटिन्यूस पे भी बाद में जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये समझना है कि परफेक्ट, जैसे आपने कोई भी काम पास्ट में किया और उस पास्ट का जो आपका जो भी काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उस काम का असर अगर प्रेजेंट पे होता है तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। जैसे आपने बोला, मान लीजिए कि एक सिचुएशन लेते हैं कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और किसी ने आपको कहा कि भाई ठीक है, और जस्ट मान लेते कि आप बैठ के खाना खा रहे हैं, और आपने जैसे ही खाना खाया तो आपके पास एक कॉल आया कि हाँ भाई खाना खा लिए हो क्या। तो आपने बोला कि हाँ मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है, तो वो बोलेगा चलो ना बाहर से कुछ खा के आते हैं। तो आप क्या बोलिए कि नहीं भाई मैंने तो खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब आपने ये बोला कि भाई मैंने खाने खाने का काम कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब मेरा पेट भरा हुआ है। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं रहता तो मैं बाहर चल के तुम्हारे साथ भी खाना खा लेता, लेकिन मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका हुआ है, यानी कि मैंने खाने खाने का काम कंप्लीट कर लिया। तो काम तो हमने खाने खाने का कंप्लीट कर चुका हुआ है, यानी कि पास्ट का काम हो गया वो, लेकिन उस काम का असर अगर हमारे बॉडी पे यानी कि प्रेजेंट टाइम पे है तो इसका मतलब वो काम जो हुआ वो काम कहलाएगा परफेक्ट आपका। यानी कि जो काम आपने पास्ट में किया और उस पास्ट के काम का अगर असर प्रेजेंट पे होता है तो वो काम क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी कि आप सोचिए उसको परफेक्ट ही इसी में पास्ट भी आता है, फ्यूचर भी आता है, कंटिन्यूस भी आता है, तो वो चीज नहीं, सीधा परफेक्ट बोलिए। काम पास्ट में किया, असर अगर प्रेजेंट में है तो हमने क्या बोला, वो काम हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप दोनों पास्ट है, तो जैसे V2 मतलब एक सीधा पास्ट होता है, यानी कि कल मैंने बोला तो मैंने कल बोला, इससे अभी प्रेजेंट को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आपने एक सेंटेंस बनाया, आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन। तो आई हैव स्पोकन, तो जैसे आपको मान लेते हैं किसने बोला भाई तुम बोलो, तो आपने बोला कि नहीं भाई हमने तो बोल लिया है। तो इसका मतलब क्या है, आपने बोला कि आई हैव स्पोकन, मैंने बोल लिया है इसलिए मैं अब नहीं बोलूंगा, यानी कि बोलने का काम खत्म हो चुका हुआ है। समझ में आ रहा है, यही चीज आपको देखना है, काम कंप्लीट हो गया है और उसका असर अगर आपको प्रेजेंट पे दिखाई दे रहा है तो आप क्या बोलेंगे, वो काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कंटिन्यूस में इसी तरीके से होता है कि आप कोई काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, एक सेकेंड, इसको SPAKING स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। अब ये जो V5 आता है ये होता है आपका प्रेजेंट टेंस ही होता है, जैसे ये जो होता है ये प्लूरल होता है और ये आपका सिंगुलर होता है। तो इसका मतलब अब आपको ये समझना है कि भाई ये जो स्पीक्स है तो इसके जगह पे हम कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का लगाएंगे तो ही स्पीक्स हो जाएगा, ही स्पीक्स, वह बोलता है, वह बोलता है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार अच्छे से कि कौन सा फॉर्म क्या कहलाता है ये चीज, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए आप लोग, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मिट गया। अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ, ठीक है।
ये आपने V1 बोला, ये आपने V2 बोला, ये आपका V3 है, सॉरी यहाँ पे V3 लिखाएगा, V3, V4 और V5। ठीक है, V1 का मतलब क्या होता है? V1 का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये जो V1 होता है ये प्लूरल फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्लूरल के साथ साथ में ये क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आ जाइए आप लोग V2 पे। V2 का मतलब क्या होता है? ये आपका प्लूरल नहीं होता, ये प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, दोनों होता है। तो हम इसको माइनस प्लस दोनों कह सकते हैं। प्लस का मतलब प्लूरल होता है, माइनस का मतलब सिंगुलर होता है, तो हमने इसको माइनस प्लस बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये जैसे प्रेजेंट में यूज हुआ तो इसका यूज होगा पास्ट में। ठीक है, पास्ट में स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। V3 में आएंगे तो इसका मतलब भी यही होता है कि ये भी आपका माइनस है और ये भी आपका प्लस है। ठीक है, ये भी न्यूट्रल कहलाता है। अब उसके बाद ये जैसे प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा? ये कहलाएगा परफेक्ट टेंस। ये कहलाएगा परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट पे ही चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, इसमें हैड भी आएगा बट अभी हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इसका हो गया। ठीक, V4 पे आएंगे तो इसका मतलब भी यही होता है, माइनस और प्लस दोनों होता है, माइनस प्लस दोनों होता है। तो अब इसका कौन सा टेंस में यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, किस में करते हैं? कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू हमने बोल दिया। ठीक है, जो भी काम कंटिन्यू यानी कि जारी है। ठीक, अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है? तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ पे वॉज वर्ब भी आ सकता है जब हम पास्ट की बात करेंगे। ठीक है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका आ गया कंटिन्यूस का। V5 की बात करेंगे तो ये भी आपका जो होता है ये आपका सिंगुलर होता है। जैसे वो प्लूरल है V1, तो इसी का छोटा भाई V5 होता है, तो हम इसको बोलते हैं सिंगुलर यानी कि छोटा भाई। ठीक है, सिंगुलर यानी कि यहाँ पे ये माइनस होगा तो यहाँ पे ये प्लस कहलाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे क्या और एरो देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये भी प्रेजेंट है, तो ये भी क्या रहेगा? ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही हमको याद रखना है। ठीक है, यही आपके पांचों फॉर्म है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे वर्ब का ये पहला फॉर्म जो होता है, तो वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, जैसे वो क्या होता है? जैसे देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक चाहिए क्या चीज? सेंटेंस। तो सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं? हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इसको आप अदर वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, OW यानी अदर वर्ड। अब इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब भी जो होता है ना, ये तीनों चीज जो होता है एकदम बड़ी बारीकी से समझिएगा कि ये तीनों चीज जो होता है, जैसे सब्जेक्ट भी जो होता है वो भी एक माइनस होता है और प्लस होता है, हेल्पिंग वर्ब भी जो होता है वो भी माइनस होता है और प्लस भी होता है। इसी तरीके से मेन वर्ब भी जो होता है वो भी माइनस होता है, प्लस होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट अगर आपका हेल्प मतलब माइनस में रहेगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी माइनस रहेगा और मेन वर्ब भी माइनस रहेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लस रहेगा तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी प्लस लगाएंगे और मेन वर्ब भी प्लस लगाएंगे। तो अब हमको ये चीज समझना है कि जैसे मान लेते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट हो या हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, सब दो दो भागों में बटे हुए हैं, माइनस में भी और प्लस में भी, यानी कि सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल के साथ में प्लूरल लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात समझना है कि जैसे आपने यहाँ पे बोला आई यू, ठीक है, आई यू, सॉरी यू, ठीक है, वी दे, ये आपका प्लूरल है। अब यहाँ पे ही सी इट, और यहाँ पे कोई भी आप नेम दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगुलर है। ठीक, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी हम आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि जैसे अब यहाँ पे ये पांचों फॉर्म आ गया, तो ये जो पांचों फॉर्म है, जो सबसे पहला फॉर्म होता है ये होता है आपका प्लूरल वर्ब। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी तरीके से यहाँ पे ये जो पांचों फॉर्म है, तो इसमें ये जो पहला फॉर्म है ये कहलाएगा आपका प्लूरल वर्ब। क्या कहलाएगा? प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब जो ये जो पहला फॉर्म होता है, पहले तो हमने समझा कि ये प्लूरल वर्ब होता है, तो इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है,
साथ में यहाँ पे ये जैसे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में यूज करने का मतलब कि जो भी काम आप रोज करते हैं उस काम के लिए आप क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग हंसते हैं, आप लोग सोते हैं, आप ड्यूटी जाते हैं, आप बात करते हैं, ये सब क्या है, ये सब एक वर्ब है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कैमरा चालू है। तो ये सब क्या है, ये सब एक वर्ब है, ठीक। तो ये चीज हमको समझ में आ गया कि भाई V1 का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में करते हैं, क्या चीज के लिए, अपनी हैबिट को बताने के लिए, अपनी आदत को बताने के लिए। जो भी काम हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं उस काम को हम बताते हैं कैसे, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब उसके बाद हमको इसका स्ट्रक्चर समझना है। तो जैसे स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक सेकंड, ऊपर वाला मिटाने दीजिए। अब ऊपर वाला मिटाएंगे तभी आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक। अब जैसे आपने यहाँ पे बोला कि एक वर्ब लेंगे हम, स्पीक। अब हम एक वर्ब लेंगे यहाँ पे स्पीक, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे बोला कि स्पीक मतलब बोलना, तो यहाँ पे हमने बोला स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, ठीक है, स्पीक्स, स्पीक्स, ठीक है। अब ये स्पीक्स हो गया। तो जैसे ये स्पीक है तो हमने यहाँ पे बोला कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना रहे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमको इसमें लगेगा, ठीक है। तो आपने बोला सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई, ठीक है, और V1 यहाँ पे लगे। ऑब्जेक्ट हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश, तो वो हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। आई स्पीक हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1, तो ये V1 लगा दिया। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैंने अंग्रेजी बोला, तो आई स्पोक, सब्जेक्ट प्लस V2 लगा दिया, तो देखिए V2 की जगह पे V2 है। अब सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, तो हैज होता है माइनस वर्ब और हैव होता है आपका प्लस वर्ब। तो हम अभी आई लगा रहे हैं, तो आई के साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में लगता है, तो हम बोलेंगे आई हैव स्पोकन। मैंने बोल लिया है या मैं बोल चुका हूँ। अब यहाँ पे आप आई लगा रहे हैं, तो आई के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कौन सा लगेगा, आपका माइनस वाला सब्जेक्ट लगेगा, तो हमने यहाँ पे ही लगा दिया, या हमने यहाँ पे सी लगा दिया, हमने यहाँ पे राम श्याम कुछ भी लगाते, ही स्पीक्स, सी स्पीक्स, राम स्पीक्स, सोहन स्पीक, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने बोला, मैं बोल चुका हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वह बोलता है, ठीक है। आई स्पीक, आई स्पोक, आई हैव स्पोकन, आई एम स्पीकिंग, ठीक है। ही स्पीक्स, सी स्पीक्स, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे गो बोल सकते हैं, जैसे आई गो, आई वेंट, ठीक है, आई हैव गॉन लिख सकते हैं आप, ठीक है। अभी मतलब आप इनिशियल लेवल पे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप स्पीक्स को हटा के यहाँ पे बोल सकते हैं गोज, तो ही गोज, सी गोज, राम गोज, श्याम गोज। राम जाता है, मैं जाता हूँ, मैं गया था, मैं जा चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। इस तरीके से क्या है कि आपको सिर्फ वर्ब्स के लिस्ट चाहिए। वर्ब के लिस्ट कहाँ से मिलेंगे, तो आप जाएंगे गूगल पे, या आज के टाइम में चैट जीपीटी का यूज करिए। चैट जीपीटी पे जाइए, बोलिए कि भाई मुझे वर्ब्स के 5 फॉर्म का जो है आप लिस्ट दीजिए विद हिंदी मीनिंग के साथ में, मुझे याद करना है। तो वो भी बोलिएगा उसको कि डेली यूज कर दीजिए, ठीक है। आप हिंदी में ही बोलिएगा, वो आपको पूरा लिख के दे देगा 100 गो वर्ब्स का लिस्ट। आपको सिर्फ उसको याद करना है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। आप इस तरीके से याद करेंगे, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, ठीक है। आप इस तरीके से 5 फॉर्म को याद कर लेंगे। ज्यादातर फॉर्म में तो ईडी लग जाता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में, तो आपको और भी आसान हो जाएगा। अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना वाकई में आसान हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको लगा है कि भाई इससे जो है सर हमको थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है, तो आप बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी जो है इसी टॉपिक पे लेके आऊंगा। और अगर हमारी 45 डेज की आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, और इसके लिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि भाई ये 45 का डेज जो है कोर्स आपके लिए कैसे कामगर रहेगा।